गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रूड ऑयल। टारगेट क्या रहेंगे कल के, मंडे के टारगेट क्या रहेंगे मतलब, और क्रूड ऑयल में रिस्क फ्री ट्रेड कैसे करना है, कमोडिटी में रिस्क फ्री ट्रेड कैसे करना है, क्रूड ऑयल के शॉर्ट टर्म के क्या टारगेट रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम आप डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, शुरू से ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना, फॉरवर्ड करके मत देखना। अगर आपने ऐसा किया तो शायद आपको कुछ समझ ज़्यादा आएगा नहीं, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे हिट करके सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें। अगर वो आपने नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर और व्यूअर को कॉन्ग्रेचुलेशन करने वाला हूँ कि हमने लाखों करोड़ों कमाए हैं। ये सारे क्रूड ऑयल के जो भी मेरे वीडियो दोस्तों, जो नए व्यूअर्स हैं, जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रूड ऑयल कमोडिटी ट्रेडिंग्स। बेसिकली जब हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं, मेटल्स में, सिल्वर, गोल्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ट्रेडिंग करना तो अच्छी बात है। उसमें जब आप कमोडिटी में करते हो तो आपको सबको पता है कि जो भी कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी बता दूं कि उन कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए बहुत कम पैसे की जरूरत होती है। और शायद इसी वजह से इंडिया में एक मोटा सेक्शन कमोडिटीज में ट्रेड करता है, और हर साल एक मोटा सेक्शन बर्बाद भी होता है, राइट। तो क्यों बर्बाद होते हैं लोग? और जो नए व्यूअर्स हैं और जो मतलब कमोडिटीज़ में अभी भी एंटर किए हैं, या जो कमोडिटी में ऑलरेडी इंटरमीडिएट है, उनको पता होगा कि जो सबसे बड़ी हर्डल होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कमोडिटीज़ में, वो होती है रिस्क। आपने अपने दादा-दादी से कहानियाँ सुनी होगी, अपने आस-पड़ोस से कहानी सुनी होगी कि वो बंदा कमोडिटीज़ में ट्रेड करता था, बर्बाद हो गया, घर-बार बेच दिया उसने, काफ़ी आपने सुना होगा, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों कमोडिटीज़ में आपको एक तो एडिक्शन हो जाता है। कमोडिटीज़ में होता है क्या है, जब आप लिवरेज लेते हैं, लिवरेज क्या होता है दोस्तों? जब आप आपके पास ₹1 लेकिन आप ट्रेड करना चाहते हैं ₹10 का, तो ₹9 आपको ब्रोकर देता है, ठीक है ना? तो आपको अच्छा लगता है कि भाई मेरे को तो ₹1 डालना पड़ रहा है, ब्रोकर ₹9 डालना पड़ रहा है। लेकिन जब लॉस होता है तो वो ब्रोकर अपना लॉस जो ₹9 डाल रहा है वो पूरा वसूलता है, राइट? तो उसमें आपको प्रॉफ़िट भी ज़्यादा है, लॉस भी ज़्यादा है। लेकिन इस तरीके जब आप ट्रेड करते हो, और आपको पता ही है इंडिया में लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते हैं, उनसे टिप लेते हैं, एडवाइज़र लेते हैं। जब इस तरह के लोग होते हैं, तो आपको पता ही है, क्योंकि मैं क्या करूँगा देखो, कमोडिटीज़ में ट्रेड करके अगर मान लो कोई एडवाइज़र है, वो आपको लूटना चाहता है, तो वो क्या करेगा? आपको शुरू के 5 ट्रेड अच्छे देगा, जब आप छोटा-छोटा अमाउंट लगाओगे। लेकिन जैसे आप उस पे ट्रस्ट किए, वो एक बड़ा अमाउंट आप लगाओगे और बड़े अमाउंट में से जितना आपने छोटे-छोटे अमाउंट में कमाया, उसका 10 गुना लॉस करवा देगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से कमोडिटीज़ में ये चलता है। लेकिन चलो अब हम रिस्क की बात करते हैं, और रिस्क को कैसे अवॉइड करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो लोग कमोडिटीज़ में आते हैं, सबसे पहले रिस्क तो यही होती है कि उनको कम पैसों में ज़्यादा कमाना होता है, राइट? और लॉस हो जाता है उनका, तो क्या करें? फिर बहुत बड़ा लॉस होता है। दूसरी बात ये होती है कि कमोडिटी में ट्रेड करने में हमेशा सब लोगों को लगता है कि यार बहुत रिस्की है, बर्बाद हो जाएँगे। मैं कर तो लूँ, मेरे को नॉलेज तो है, लेकिन मैंने किया, मेरे मम्मी-पापा क्या बोलेंगे? मेरे फ्रेंड्स लोग क्या बोलेंगे? कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहा है, सट्टा बाज़ार है, ये वो, राइट? ठीक है ना? तो कमोडिटी नो डाउट दोस्तों रिस्की है, राइट? लेकिन उसमें जो रिस्क है वो हम कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। रिस्क तो हम कहीं अवॉइड नहीं कर सकते हैं, फॉरगेट अबाउट स्टॉक मार्केट, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? रिस्क डायबिटीज़ की तरह बीमारी है, यू नो राइट? उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते, राइट? तो हमको क्या करना है, जैसा कि मैं हर अपने सेशन में बताता हूँ, हर वीडियो सेशन में बताता हूँ कि हमको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना है। अब वो क्रूड ऑयल में, कमोडिटीज़ में कैसे मेंटेन करना है, उसका तरीका मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना? बड़ा ही नायाब तरीका है, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा किसी और चैनल पे, राइट? तो आपको करना क्या है? ठीक है ना? हो सकता है आपने सुना भी हो, मैंने ज़्यादा वीडियो देखी नहीं है, राइट? तो करना क्या है आपको, जैसे आप क्रूड ऑयल पे ट्रेड कर रहे हो, ये जो एनालिसिस है मैं दोस्तों पिछले अपने सारे वीडियोज़ में करता आ रहा हूँ, ठीक है ना? फिर भी जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो आपको क्रूड ऑयल में करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो जब आप क्रूड ऑयल कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब आप इक्विटी कैश में ट्रेड करते हैं, ठीक है ना? तब आपको एक पर्टिकुलर वर्ग में आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है ना? जैसे आप बजाज फाइनेंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंस और इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है, उसके बारे में आपको समझना पड़ता है। आरबीआई का क्या डिसीजन आ रहा है, राइट? लेकिन जब आप क्रूड ऑयल कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको फिर सब कुछ समझना पड़ता है। आपको जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, राइट? रशिया में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, ओपेक में क्या चल रहा है, राइट? अब मेटल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट कि चाइना में क्या चल रहा है, क्योंकि चाइना इज़ द किंग फॉर द स्टील मेकर, राइट? ठीक है ना? तो चाइना का क्या चल रहा है, चाइना में अगर वॉर होता है तो स्टील का डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट?
ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है जब आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करना स्टार्ट करें, तो आप वर्चुअल ट्रेडिंग करें और आप पहले देखिए कि आप में वो काबिलियत है या नहीं है। यू आर एबल टू डू दैट और नॉट, यू हैव अ गुड जियोपॉलिटिकल नॉलेज और नॉट, ठीक है ना? तो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखो क्रूड ऑयल कमोडिटी आपको ही पता है सेंटिमेंटल पे चलता है ये, राइट? और यहाँ पे वैसे भी लॉन्ग टर्म में तो कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, राइट? फ्यूचर चलता है महीने भर का, 1 दिन का, राइट? तो उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन भी होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैनिपुलेशन एज़ वेल। इसीलिए दोस्तों कमोडिटी रिस्की नहीं होती है। कमोडिटी इज़ आल्सो प्रोफेशन, लेकिन आपका बिहेवियर उसको रिस्की बना देता है। जिस तरीके से आप बिहेव करते हो कमोडिटीज़ में, वो आपको रिस्की बना देता है, राइट? हर पर्टिकुलर बंदे के लिए अलग-अलग रिस्क क्यों होती है? क्योंकि जैसे अगर मैं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तो कमोडिटीज़ में सिर्फ़ ग्राफ देख के कर लूँगा, ठीक है ना? तो ये मेरे लिए रिस्क अलग होगी, मेरे लिए रिस्क बढ़ गई है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा है, वो बोलेगा नहीं मैं तो ग्राफ भी देखूँगा, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी देखूँगा, उसके बाद ट्रेड करूँगा, तो उसके लिए रिस्क कम होगी। तो ये ह्यूमन पे डिसाइड करता है कि कितनी रिस्क वो बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, राइट? तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो सबसे पहले इसमें एक चीज़ है, जो शायद कुछ लोग कर पाएँगे, कुछ लोग नहीं कर पाएँगे। जो भी आदमी कमोडिटीज़ में आ रहा है, उसको ये अपना फंड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना? हमेशा उसके पास थोड़ा बहुत फंड रहना चाहिए। आप ये मैनेज करिए, जैसे अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको एट अ टाइम 2 लाख में से सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट करना है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट, यू नीड टू वेट। यू नीड टू गेट द अपॉर्च्युनिटी, राइट? क्योंकि जब आप कमोडिटीज़ में करते हैं, एक बार फँस गए, ठीक है ना? एक बार लॉस उठा लिया तो एवरेज करने का मौका आपको मिलना चाहिए, राइट? तो आपको मनी कलेक्ट करके, या फिर मनी कलेक्ट नहीं करनी तो मनी जितनी है उसमें से थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए कमोडिटीज़ में और वेट करिए, ठीक है ना? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जब वोलेटिलिटी होती है, वोलेटिलिटी कैसे होती है? जब सेंटिमेंट्स आते हैं। जैसे अभी ओपेक ने जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा था उसको गलत तरीके से लिया, राइट? तो एक न्यूज़ से स्पाइक कर गया। अब उस स्पाइक में इतने लोग घबरा गए कि उन्होंने वहीं पे लॉस बुक कर दिया। मैंने इतना बोला 94.5 पे सेल करना, आज अभी 91.88 पे, राइट? तो एक चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये कि आपको अपने डर पे काबू करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस if you are the person who will start getting panic in little things, when it comes to the stock market, you can't do that. Then leave commodity. Commodity still risky. अगर आप इक्विटी से बात करें तो रिस्की ही है, लेकिन कुछ लोग फिर भी कमोडिटीज़ में कमाते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी अच्छी है। देखो सी, आपको मैंने कहा ना कि अगर आपको समाज में रहना है तो यू हैव टू बी सोशल, राइट? अगर आपको अपने समाज में ग्रो करना है तो आपको सोशल रहना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ में भी, राइट? द सेम थिंग गोज़ फॉर द स्टॉक मार्केट आल्सो, इट्स अ प्रोफेशन, राइट? अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर प्रोग्रेस करनी है, देन यू हैव टू बी इन द कम्युनिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट आल्सो। आपको उन लोगों के टच में रहना पड़ेगा जो कमोडिटीज़ करते हैं, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, टेलीग्राम्स हो गए, या अपने फ्रेंड से ऐसे मिलने चले गए तो कमोडिटीज़ के बारे में बात करो, डिस्कशन करो, क्योंकि जब आप ज़्यादा डिस्कशन करते हैं तो कुछ न कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलती है। तो आपको कम्युनिटी बनाना भी ज़रूरी है, ठीक है ना? तो ये सारी रिस्क रहती है, इन रिस्क को आप इस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। हमेशा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंशन करना है, और हमेशा कभी भी जो न्यूज़ सेंटिमेंट के हिसाब से जो प्राइस ट्रिगर करे, उसमें कभी भी आपको बुल फेज़ में एंटर नहीं करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना? एक सेंटिमेंट और एक अच्छी न्यूज़ प्राइस को हाइक कर सकती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रख कर सकती, ठीक है ना? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं, वो कमज़ोर है, ठीक है ना? सिर्फ़ पत्ते आ गए हैं किसी वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ आगे और ग्रो करेगा। पेड़ को ग्रो करने के लिए जड़ की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? और जड़ क्या है? वो है कंपनी के फंडामेंटल्स। क्रूड ऑयल के फंडामेंटल्स, क्रूड ऑयल का क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं? न्यूज़ नहीं, न्यूज़ तो देखनी ही है आपको, न्यूज़ के बेसिस पे आप डेली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पे बुलिश हैं, तो आपको उसके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। टेक्निकल चार्ट्स देखने पड़ेंगे। सिर्फ़ न्यूज़ के बेसिस पे आप नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है ना? तो ये सारे रिस्क आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं अगर आपको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है तो। अगर ट्रेड नहीं, ट्रेड तो हर कोई कर सकता है, किसने रोका ट्रेड करने के लिए अगर आपको सक्सेस पानी है तो, ठीक है ना? तो दोस्तों और भी बहुत सारी रिस्क फैक्टर्स हैं और भी बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे, लेकिन अगर मैं वो सारे प्लान्स इस वीडियो में बताने लगूँगा तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो शायद अगर आपके कमेंट सेक्शन में अगर आपको और कुछ जानना है तो आप लिखिए, तो मैं एक पर्टिकुलर नया वीडियो बनाऊँगा उसके लिए। ठीक है ना दोस्तों? तो जाते-जाते मैं क्रूड ऑयल के टारगेट देते हुए जाता हूँ दोस्तों, ये 91.88 पे हुआ है, ठीक है ना? अभी ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है। सिर्फ़ इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे दोस्तों आपको न्यूज़ नहीं देखनी है,
ठीक है ना? काफ़ी सारी और भी साइट्स पे न्यूज़ आती रहती है। देखो ये जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो ये ड्रूज़ाबा लाइन रीओपन्स के लिए आई थी, राइट? उन्होंने अपनी लाइन्स रीओपन कर दी है। तो दोस्तों सप्लाई बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ गई है, ठीक है ना? तो क्या है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई जब ज़्यादा बढ़ जाती है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो प्राइसेज़ डाउन जाती है, राइट? होता है ना मार्केट में एक की जगह 10 दुकानें खुल गई, तो ठीक है 10 दुकानें आपस में कॉम्पिटिशन करने के लिए क्या अपनी प्राइस लो कर देते हैं, राइट? तो वैसे ही कुछ क्रूड ऑयल में होने वाला है। तो मैंने पहले भी बोला आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ, शॉर्ट, 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 शॉर्ट करते जाइए, शॉर्ट करते जाइए, ठीक है ना? तो आप मेरे हिसाब से इसके जो टारगेट्स रहेंगे, मैंने हमेशा बोला है 85 का टारगेट है, ठीक है ना? और अगर कल ये ऊपर जाता है तो फिर आपको शॉर्ट करना है। मैं वापस से हेडलाइन करता हूँ, बार-बार कमेंट सेक्शन में आप यही क्वेश्चन पूछते हैं। बार-बार ऊपर जाए, शॉर्ट करना है, ठीक है ना? हमारा जो मेन कल्प्रिट है वो अभी 95 का एसएल है हमारा, ठीक है ना? 95 का एसएल, उसके नीचे सब सेल है, ठीक है ना? सब कुछ सेल है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप कमा सकते हैं क्रूड ऑयल में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ और एक डिस्क्लेमर भी है कि दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ एडवाइज़र, ओके? व्हाटएवर आई एम गिविंग हियर इज़ जस्ट माय ओपिनियंस, राइट? उस ओपिनियन के बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना है। पहले आप अपना एनालिसिस करिए, फिर आप अपना ट्रेड करिए, ठीक है ना? तो मेरे ओपिनियन एज़ अ फीडबैक आप ले सकते हैं। अगर इससे कुछ नॉलेज मिलता है तो अच्छी बात है। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि मैं पर्सनली ये ओपिनियन देता हूँ कि किसी भी सर्टिफाइड एडवाइज़र के पास भी आपको मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि क्या है कि जो सेल्फ नॉलेज होता है और रिसर्च एनालिसिस होती है। जब मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने आप को एडवाइस दो, तो वो एक लीगल और रिस्क फ्री एडवाइस होती है। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो अपने लिए ही खराब चीज़ें सोचे, राइट? अगर मुझे नॉलेज है और मैं अपने आप को एडवाइस दूँगा तो वो बेस्ट एडवाइस होगी मेरे लिए, राइट? लेकिन अगर मैं किसी तीसरे बंदे से एडवाइस लूँगा, तो डेफ़िनेटली देयर कैन बी अ मैनिपुलेशन और सो मेनी अदर थिंग्स, राइट? तो रिसर्च करिए, नॉलेज गेन करिए, ठीक है ना? रिस्क फ्री ट्रेड कैसे करना है, कोशिश करिए जानने की, कम्युनिटी बनाइए और करोड़ों रुपए कमाइए। विद दिस कोट, दिस इज़ अजय एम एम साइनिंग ऑफ।